नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुज़ ज़ारियात की आयात 1 ता 23 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। सूरतुज़ ज़ारियात का आगाज़ 4 कस्मों से हो रहा है। इस अंदाज से शुरू होने वाली ये कुरान मजीद की दूसरी सूरत है। इससे पहले 23वें पारे में सूरह साफ़ात है, जिसके आगाज़ में बिल्कुल इसी अंदाज में 3 कस्में खाई गई हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वज़्ज़ारियाती ज़रवा, कसम है उन हवाओं की जो बखेरने वाली हैं जैसे कि बखेरा जाता है। यानी हवा बहुत सी चीज़ों को बखेरती है। मसलन पौधों के फूलों के जरदानों की मदद से एक पौधे से दूसरे तक पहुंचकर उसे बावर करते हैं। इसी तरह बहुत से दरख्तों के बीच हवाओं के दोष पर सफ़र करते हुए दूर दराज इलाकों तक पहुंच जाते हैं। यूँ हवाएं पौधों के फलने फूलने और जंगलात के बढ़ाने में मदद देती हैं। फल हामिलाती विक्रा, फिर बोझ उठा कर लाने वाली हैं। हवाएं अरबों खरबों टन पानी समंदर से उठाकर बादलों की शक्ल में हज़ारों मील दूर ले जाती हैं और फिर मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाती हैं। फल जारियाती युसरा, फिर नरमी से चलने वाली हैं। कभी ठंडी ठंडी हवा इस तरह चलती है कि इसके हल्के हल्के झोंके नबातात और हैवानात सब के लिए बहुत फरहत बख्श होते हैं। फल मुक़सिमाती अमरा, फिर अल्लाह के अमर को तकसीम करने वाली हैं। इससे मुराद बारिश के पानी की तकसीम है। बादल की शक्ल में समंदर के पानी को हवाएं मुख्तलिफ इलाकों में उड़ाए फिरती हैं, मगर किस जगह बारिश होगी और किस जगह नहीं होगी और जहाँ होगी वहाँ किस कदर होगी, ये सब कुछ तो अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह के इस अमर की तकसीम हवाओं के ज़रिए से ही होती है। चुनाचे इस तकसीम के ज़रिए से बाज़ इलाकों में बारिश से जल थल हो जाता है और कुछ इलाके पानी की एक एक बूंद को तरसते रहते हैं और काली घटाएं उनके ऊपर से गुजर जाती हैं। इन आयात में हवाओं की कस्में खाकर और फिर उनके ज़रिए तय पाने वाले बाज़ अमूर का जिक्र करके दरअसल कायनात के मुहकम निज़ाम पर गौर व फिक्र की दावत दी गई है। अगर इंसान इस बारे में गौर करे तो वह ज़रूर इस नतीजे पर पहुँच जाएगा कि ये कायनात अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई है। इन्नमा तुअदूना लसादिक व इन्नद्दीन लवाक़ी, जो वादा तुम्हें दिया जा रहा है वो यकीनन सच है और जज़ा और सज़ा ज़रूर वाक़या होकर रहेगी। वस्समाइ ज़ातिल हुबुक, और कसम है जालीदार आसमान की। ये उस मंज़र की तरफ इशारा है जो रात के वक्त तारो बरा आसमान पेश करता है। इन्नकुम लफ़ी कौलिम मुख्तलिफ, यकीनन तुम लोग एक झगड़े की बात में पड़ गए हो। यानी आखिरत के बारे में तुम एक इख्तलाफ में पड़ गए हो, तुम्हारी बात एक दूसरे से मुख्तलिफ है। यूफ़कु अन्हु मन उफ़िक, इससे वही फेरा जाता है जो फेर दिया जाता है। यानी तुम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो वही के इस पैगाम की तरफ ध्यान ही नहीं देते और जज़ा और सज़ा के मुतल्लिक मुख्तलिफ बातें बनाते रहते हैं। हालांकि जज़ा और सज़ा का मामला एक ऐसी हकीकत है और उसको तस्लीम करने से वही शख्स बाज रहेगा जो रांदा दरगाह है और हैर सादत के रास्तों से फेर दिया गया है। कुतिल हर्रासून, हलाक हो जाएंगे ये अटकलें दौड़ाने वाले। अल्लाज़ीना हुम फी गमरतिन साहून, जो अपनी गफलत में पड़े हुए हैं। यानी उन्हें ना तो अपने मकसद तहलीक की खबर है और ना अपने अंजाम की फ़िक्र, हत्ता कि वो अपने उस अहद को भी भूले हुए हैं जो आलम अरवाह में उन्हें अल्लाह ताला के साथ किया था। सूरह अराफ की आयत नंबर 172 में इस अहद का जिक्र कुछ इस तरह से हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और याद करो जब निकाला आपके रब ने तमाम बनी आदम की पीठों से उनकी नस्ल को और उनको गवाह बनाया खुद उनके ऊपर। क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, हम इस पर गवाह हैं। यानी इंसान जब इस दुनिया में आता है तो इस अहद का इरफान उसकी रूह के अंदर मौजूद होता है।
لیکن دنیاوی زندگی کے دوران بعض لوگوں کی ارواح غفلت میں اس قدر ڈوب جاتی ہیں کہ انہیں اپنے رب سے کیا ہوا یہ عہد یاد ہی نہیں رہتا۔ یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں کب آئے گا وہ جزا اور سزا کا دن۔ یعنی مشرکین جو ہیں یہ سوال طنزیہ انداز میں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہتے رہتے تھے کہ جزائے اعمال کا دن آ کر رہے گا، تو ہر کب تک آئے گا وہ روز جزا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن یہ لوگ آگ پر سینکے جائیں گے۔ چونکہ مشرکین یہ سوال غیر سنجیدہ انداز میں کرتے تھے، اس لیے جواب میں ان کے لیے ڈانٹ کا انداز پایا جاتا ہے۔ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، اس دن ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اپنی شرارت کا، یہ ہے وہ جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ یعنی تم لوگ ہمارے رسول کو چیلنج کیا کرتے تھے کہ لے آؤ ہم پر عذاب اگر لا سکتے ہو، چنانچہ یہ ہے آج تمہارے اس مطالبے کا جواب، اب چکھو اس عذاب کا مزہ۔ استغفر اللہ۔ ان المتقین فی جنات و عیون، یقیناً اہل تقوی باغات اور چشموں کے اندر ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ لے رہے ہوں گے جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ یعنی یہ لوگ دنیا کی زندگی میں اپنے نیک اعمال کی وجہ سے درجہ احسان تک پہنچے ہوئے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا تھا جس میں وہ سوتے تھے۔ یعنی ان لوگوں کی راتوں کا بیشتر حصہ اپنے رب کے حضور حاضری میں گزرتا تھا۔ سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن کے اس معمول کا ذکر کچھ اس طرح سے آیا ہے، اور وہ لوگ راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کرتے ہوئے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے اموال میں سائل اور محتاج کا حق ہوا کرتا تھا۔ یعنی انہوں نے اس حقیقت کو قبول کر رکھا تھا کہ ان کے پاس اللہ کا دیا جو کچھ بھی ہے وہ اس میں فقراء و مساکین کا بھی حصہ ہے، اور وہ متعلقہ لوگوں کا حق ان تک پہنچایا بھی کرتے تھے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِینَ، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہاری اپنی جانوں میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی انسان کے جسم اور جسم کے ایک ایک نظام کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان نشانیوں پر غور کرے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا رزق بھی طے شدہ ہے، اور تمہارے جنت یا دوزخ میں جانے کا فیصلہ بھی اسی کی مشیت سے ہونا ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تنطقون، تو آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم، یقیناً یہ حق ہے بالکل ایسے جیسے تم بات چیت کر رہے ہو۔ یعنی باس بعد الموت شدنی ہے، برحق ہے، قیامت آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔